गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। यही राम जी का जीवन है, जो अपने इस आदर्श चरित्र से राम जी हम मानवों को सिखाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, हमारी और आपकी स्थिति क्या है? हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर हल्ला करते घूमते हैं, अरे अरे मुझे तो ये मिल रहा है, अरे मैं तो इतना महान हो गया, मैं तो इतना बड़ा हो गया। अयोध्या की वह राज संपदा मिल रही थी जिस संपत्ति को देखकर देवराज इंद्र की भी लार टपकती थी, लेकिन राम जी बहुत प्रसन्न हुए, ऐसा नहीं था। और आज सारी संपत्ति को ठोकर मानकर बन जाने को तैयार हो गए। राम जी के मन में कोई दुख है? ऐसा भी नहीं है। जो अपने को सुख दुख में समान रख सके वही श्रेष्ठ व्यक्ति है, वही महापुरुष होता है। हम थोड़े से दुख में छाती पीटकर चिल्लाने लगते हैं और थोड़ी सी प्रसन्नता में खूब खुशी व्यक्त करने लगते हैं। जीवन का संतुलन क्या है? का जीवन का संतुलन यह है, सुख और दुख में अपने को समान रखने सीखो। एक बात और है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे मैं हमेशा सुखी हूं, और संसार में ऐसा भी कोई नहीं है जो कह दे मैं हमेशा दुखी हूं। ऐसा है क्या? कोई हमेशा सुखी रह सकता है? कोई हमेशा दुखी रह सकता है? ये संसार चक्र है, यहां सुख दुख दोनों का चक्र चलता है। यहां हम सुखी दुखी दोनों होंगे। और एक बात और है, हमने सुना था किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा कि कोई ऐसा वाक्य दीवार पर लिख दो जिसको सुखी और दुखी दोनों पढ़ें तो खुश हो जाए। दोनों पढ़ें तो सुखी दुखी हो जाए, दुखी सुखी हो जाए। ऐसा क्या वाक्य हो सकता है? तो उस मंत्री ने दीवार पर लिखा, ये समय भी गुजर जाएगा। जो सुखी है वो दुखी हो गया और जो दुखी है वो सुखी हो गया। मतलब क्या है? कई संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, न सुख अस्थाई है न दुख अस्थाई है। इसलिए दोनों से प्रभावित होना छोड़ो। सुख भी हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता। और विचार करो, जब सुख के दिन हमेशा नहीं रहते तो दुख के दिन भी हमेशा कैसे रहेंगे?